सुनाओ, कसाई मिला? क्या आपकी भी कलेजी जल जाती है? I mean बकरे की। क्या आपको भी दिमाग मगज खाना पसंद है मेरी तरह? क्या आपके भी तिक्के और कबाब जूसी नहीं बनते? इन सब बातों के जवाबों के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मौज़मा। जी बिल्कुल, आपको आइडिया तो हुआ होगा हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक क्या हो सकता है। हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है बकरा ईद। बकरा ईद बिल्कुल पास है और हमारी फॉलोअर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को आती हैं बकरा ईद पे, मीट से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिसीव होती हैं हमें सोशल मीडिया पे। हमने अपने ऑडियंस से सोशल मीडिया पे उनकी सारी क्यूरीज रिसीव की हैं और आज के हमारे एपिसोड में हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है, यहाँ पे मौजूद हैं शेफ़ अनीका। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मौज़मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अनीका मुझे बताएं, ईद की तैयारी हो गई आपकी? हो गई और अभी रहती भी है। मैं कपड़ों की नहीं, मैं जानवर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। किस कलर का बकरा लिया आपने? मैं तो पिंक कलर का ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। मेरा अभी कलर ही डिसाइड नहीं हो रहा किस कलर का लूँ। अच्छा, लड़कियों की तैयारी तो वैसे और मतलब सेम डे तक नहीं ख़त्म होती। बिल्कुल। अच्छा अनीका, हमारी तैयारी की तो बात हो गई, अब हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा आज का पॉडकास्ट टॉपिक आपको पता ही होगा, बकरा ईद के इश्यूज़ हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी ऑडियंस से कलेक्ट किए थे और आज के एपिसोड में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है अनीका, कमर कस लें, आपने ऑडियंस के सारे जवाब देने हैं। ठीक है, आई एम रेडी। अच्छा, सबसे पहला जो इशू हमारे पास रिसीव हुआ था अनीका, वो है कलेजी से रिलेटेड। ईद के फर्स्ट डे कलेजी बनानी होती है सबने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे इश्यूज हमारे रिसीव हुए हैं। कलेजी सख्त हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और ठीक नहीं बनती, स्मेल भी आती है उसमें से। तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ इसके कलेजी के रिलेटेड हैं। आप मुझे बताएं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, कलेजी बिल्कुल सुबह सबसे पहले बकरे की जैसे बेचारे का एंड होता है, सबसे पहले कलेजी आती है सामने। कलेजी का मौज़मा एक सबसे जो है आप कह लें एक ट्रिक है जो हमें नॉर्मली घरों में लोगों को नहीं पता। कलेजी जैसी आती है उसकी हम वॉश तो बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन हम एक टिप वहाँ पर भूल जाते हैं। कलेजी के ऊपर एक बहुत थिन लेयर होती है, बहुत लाइट सी स्किनी लेयर होती है। हम अगर उसको रिमूव नहीं करते और एज इट इज़ उसको पका लेते हैं तो वो जो स्किन लेयर है वो कुक नहीं होती है और वो कलेजी को हार्ड कर देती है। ओके। सबसे पहला मसला ये है जो सख्त हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये, हम कलेजी को ओवर कुक कर देते हैं। मीट होता है, मीट का अपना अलग टाइम है, कुकिंग टाइम है, हर पार्ट मतलब जिसे हम पाए बनाते हैं उसका अलग टाइम है। और हम कलेजी को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। हम लोग कलेजी को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। कितना कुकिंग टाइम होता है कलेजी? हार्डली 10 to 15 मिनट्स। हम इससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे सकते। हम इस तसल्ली में कि नहीं ज़रा अच्छी तरह कुक हो जाए और अच्छी तरह मसाले बन जाए और सॉफ्ट हो जाए। बेसिकली वो सॉफ्ट नहीं होती, वो अपने कुकिंग प्रोसेस से जैसे ही हटती है वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हमारी कलेजी हार्ड भी हो जाती है, उसमें कलर भी उसका डार्क इसी वजह से होता है। आपका क्वेश्चन था, वो डार्कनेस की भी वजह यही है कि हम उसको ओवर कुक कर देते हैं। तो स्किन उतारनी बहुत ज़रूरी है और उसका कुकिंग टाइम आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, वो स्किन उतारने का कोई प्रोसेस, कोई इजी ट्रिक आप बताएं? बिल्कुल ईजी है। आपने बस उसको जैसे ही वॉश किया आप उसको थोड़ा सा ड्राई करें, एक बिल्कुल साइड से आपने उसको पील ऑफ करना है, जिससे हम पील ऑफ मास्क लगाते हैं ऐसी कलेजी को आपने पील ऑफ करना है और वो बहुत ईजीली उतर जाती है। ओके, उम्मीद करती हूँ ये जो अनीका ने टिप्स बताई हैं, इन टिप्स को सुनने के बाद आपकी कलेजी जो है वो परफेक्ट बनेगी। अच्छा अनीका, हम सेकंड इशू की तरफ आते हैं जो ये भी एक मेजर इशू ही है। कुर्बानी के घरों से गोश्त की स्मेल नहीं जाती, वो 2-3 दिन रहती है। मतलब जब तक ईद कंटिन्यू है आपकी वो स्मेल भी रहती है और फिर जो मीट की स्मेल है वो किचन में भी रहती है आपकी। और कुकिंग करने के बाद हमारी फीमेल्स ने कहा है कि उनके हाथों से भी स्मेल नहीं जाती। तो इसका कोई टोटका या कुछ भी आपको ट्रिक बताएं। बिल्कुल, मीट तो बनाने के बाद भी अक्सर लोग कहते हैं, शिकायत होती है किसी की तरफ दावत पर गए और साफ पता चल रहा था कि कुर्बानी का बच्चे नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते। मैंने नहीं खाया। आप जब तक उसको सही, अब लोगों को लगता है कि बस हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया और मीट पर डाल दिया है और कितनी देर इस पर हमने लगाई है और ये बस साफ़ हो गया। वो होता है, ऐसे नहीं है। हमें मीट वॉश तो आपने कर लिया, लेकिन उसकी एक सबसे अच्छी टिप जो मेरे घर में भी यूज़ होती है और हम लोग सबको देख रहे हैं करते हुए, आप मीट लें, उसको पैन में डालें, आपने उसमें पानी डाल दिया और आपने उसमें एक क्वांटिटी है 1/4 कप 1/2 कप आप उसमें विनेगर ऐड करें और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए आप उसको बॉईल करें। लाइक बॉइलिंग इतनी नहीं कि आपने उसको पकाना है, सिर्फ उस पर जैसे ही पानी ने बॉयल होना शुरू आपने उसको ड्रेन आउट करना है, उसको वॉश करना है।
आपके मीट में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा ये कुर्बानी का गोश्त है। अच्छा, और जो हमारे घरों से स्मेल आती है उसका मतलब हमारे घर पे तो एक टोटका यूज़ होता है, मिंट लीव्स को मैंने सुना था आप डिप करके पानी में रखें और उसको आप शावर करें आप पूरे घर में, तो मेरे ख्याल से ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद भी जो है ना वो मिंट की स्मेल इतनी रिफ़्रेशिंग होती है कि उससे जो है वो ओवरकम हो जाती है आपके मीट की स्मेल। जी मौजमा, ये ट्रिक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मिंट वैसे ही बहुत उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, और ये ट्रिक मैं भी यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रहा। चलें, सही हो गया। अच्छा, अब हम ईद के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं, बारबेक्यू। बारबेक्यू तो सब घरों में होता है, ठीक है, ईद पे। और हमारी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा इश्यूज बताए हैं, तिक्के सॉफ्ट नहीं बनते, कबाब जूसी नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं और अनकुक रहता है मीट। तो इन इश्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, बारबेक्यू के बगैर हमारी ईद कैसे कंप्लीट हो Incomplete। सकती है। बेशक जितनी मर्जी गर्मी है वो तो करना है, बल्कि स्पेसिफिक पार्ट्स चूज कर लेते हैं ना हम, ये वाला मीट रख दें, ये तो हमने बारबेक्यू के लिए रखना है। अच्छा, टिक्कों में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हम उस पर एक तो मैरिनेशन टाइम नहीं उसको कंप्लीट देते, जो हमें होती है कि बस सडनली अब ये प्लान बना और जल्दी से बारबेक्यू बनकर सामने आ जाए, मैरिनेशन टाइम। और दूसरा, हम उसमें कोई मीट टेंडराइज़र नहीं यूज़ कर रहे होते। अब मीट टेंडराइज़र ज़रूरी नहीं है कि आप मीट टेंडराइज़र कोई पाउडर यूज़ करें, आपके पास पपीता सबसे अच्छा सोर्स है। आपने गोश्त को जो मर्जी पार्ट आप उसका ले लें, अगर आप उसमें कच्चा पपीते का पेस्ट डाल रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि वो ना कुक हो, वो उसको बहुत अच्छी तरह टेंडर करता है। और दूसरी चीज़, उसके जूसेस भी ड्राई नहीं होते। अब हम एक तो मीट टेंडराइज़र स्किप कर देते हैं, दूसरी चीज़ ये कि हम फ्लेम का ध्यान नहीं रखते। कोयलों पे फुल आग चल रही है, फुल हीट, और बस डायरेक्ट सीखें उस पर रख दिए कि ये फ़ौरन बन जाए। वो फ़ौरन और जल्दी के चक्कर में ऊपर से तो कुक हो जाता है, लेकिन अंदर से वो अंडर कुक रह जाता है। तो अपनी फ्लेम को, उस चीज़ को बिल्कुल मीडियम रखें कि बहुत आग नहीं निकल रही। उस टाइम पे आप उसको स्लो कुक करें। और जो घी, अक्सर लोगों को मैंने ये गलती करते देखे, जैसे ही सीखें ग्रिल पर रखी, साथ ही उसके ऊपर ऑयलिंग और ब्रशिंग करनी शुरू कर दी। ये चीज़ भी, आपका जब मीट 80% कुक हो गया, आपने फिर उस पर ब्रशिंग करनी है, घी, ऑयल, वटेवर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको लास्ट पर करना है। ये नहीं कि बस रखी और साथ ही उस पर ब्रशिंग शुरू कर दी है कि बस फ्रेग्रेंस भी आ रही है और स्मोक भी हो गई है। वो बस फन के लिए भी लगे रहते हैं, बस इस पे बार बार अक्सर बच्चे वैसे तो हीट से दूर, लेकिन इस एंटरटेनमेंट में सब आगे होते हैं कि पहले हम ब्रशिंग कर लें आगे जाकर। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि उसको बिल्कुल एंड पर करना होता है। और कबाबों के लिए यही है कि कबाबों में हम फ़ैट की क्वांटिटी को स्किप कर देते हैं। अब उसमें फ़ैट नहीं होगा, कोई मॉइस्चर उसमें नहीं होगा, कबाब आपके ड्राई हो जाएंगे, वो टूट भी जाएंगे और उसमें वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो कबाबों में फ़ैट की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखें। वैसे नॉर्मल घरों में फ़ैट बिल्कुल यूज़ नहीं होता, हम फ़ैट को साइड पे रखें, हमें होता है कि सिर्फ कीमे के ही कबाब बनाने, इसमें मतलब 90 भी नहीं 100% ही कीमा ही होना चाहिए। जबकि गलती यही चीज़ होती है, फिर हम कहते हैं रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं हमें आ रहा। वो बेसिकली मसला यही होता है कि आप उसमें से फ़ैट स्किप कर देंगे तो उसमें बाइंडिंग एजेंट कोई नहीं रहेगा, और अगर बाइंडिंग एजेंट नहीं है तो वो ड्राई भी हो जाएंगे और वो टूट भी जाएंगे। तो उस रेशियो का खास ख्याल रखें कि आप 80% या 70% अपना मीट कर दें और उसमें 30% एटलीस्ट फ़ैट होना चाहिए। और मुझे लगता है कबाब की मैरिनेशन में स्पाइस लेवल हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि वो ड्राई होते हैं, तो बिल्कुल आफ्टर कुकिंग वो फिर मीडियम हो जाता है। ये आपके अपने स्पाइस लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब घरों में हम लोग बाजार से तो हमें जैसा मिल रहा है हम खा लेते हैं, लेकिन घरों में हम ख्याल करते हैं कोई कम खा रहा है, किसी के घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाए जा रहे हैं, आप उस लिहाज से उसको बैलेंस करें, लेकिन फ़ैट की क्वांटिटी को आप उसमें ध्यान रखें। सही हो गया। अब उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस का बारबेक्यू डे भी अच्छा गुजरेगा इन टिप्स के बाद, कबाब अच्छे बन जाएंगे। अच्छा अनीका, हमारी फीमेल ऑडियंस का बड़ा कलेक्टिव सा क्वेश्चन है कि कुकिंग करने का ही दिल नहीं करता। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा भी नहीं करता। नहीं, इसमें ये कि देखें, सारा साल फीमेल्स कुकिंग करती हैं, बहनें हैं, मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, अपने अपने फैमिली के लिए पूरा साल, गर्मी है, सर्दी है, हर तरह से कुकिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है, कोई एक फ़िक्स चीज़ नहीं है कि आपने मतलब इस टाइम पर करनी है, हम हर टाइम तैयार होते हैं। तो मेरे ख्याल से ईद पे एक दूसरे को अच्छा फील करवाने के लिए ही आप एक दूसरे की हेल्प करें, और ख़ासकर मर्द हजरात जो भी घरों में भाई हैं, हस्बैंड्स हैं, जो लोग भी हैं, अपनी अपनी वाइफ्स की हेल्प करें। कि देखें, हम पूरा साल कर रहे होते हैं, अगर ईद पे हम एक दिन डिसाइड कर लें कि आज हमने सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करनी है, और ये एक दिन स्पेसिफिक कर दें कि आज सिर्फ मर्द हजरात जितने लड़के हैं आज उन सब ने कुकिंग करनी है। उनका काम सिर्फ यही होता है कि बस बैठ के पूछना होता है कितना टाइम है, कितना टाइम है, और ये ऐसा बना है और ये वैसा बना है। तो वो चीज़ भी ज़रा सही हो जाएगी। जब आप खुद बनाएंगे ना तो पता चलेगा ये कैसे बनता है, और
और कितना टाइम लगता है। तो आप ज़रा उनसे बनवाएं, और वो फिर जब वो बनाएंगे तो आपसे रहा तो जाएगा नहीं, आपने उनकी हेल्प के लिए तो चले ही जाना है, तो इससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आपकी कुकिंग भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अनिका, बड़ा बेहतरीन आइडिया दिया आपने। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी जो फीमेल फॉलोअर्स हैं वो इस पर ज़रूर अमल करेंगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अनिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही कबाब से रिलेटेड है। अभी हमने बारबेक्यू पे भी बात की थी, बिहारी कबाब नहीं बनते लोगों से, उस पर काफ़ी क्यूरीज हमें रिसीव हुई हैं। बिहारी कबाब के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, हम मीट अंडरकट यूज़ करते हैं। ओके। अब अगर हम उसकी जगह पे सिर्फ हम ये देख लें कि हमें बोनलेस मीट चाहिए और हमने कोई भी पोर्शन उठा लिया, वो काम नहीं करेगा, वो आपका टेंडर ही नहीं होगा। सबसे पहले मीट अंडरकट का पार्ट होना चाहिए आपके पास, और दूसरी चीज़ उसके बहुत थिन स्लाइसेस होते हैं। हम अगर उसको थिक करते जाएंगे वो उतना ही अंडर कुक होगा, वो बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये पक चुका है, क्योंकि उस पर मीट पे फ़ौरन कलर आना शुरू हो जाता है। आपने उसको बिल्कुल थिन स्लाइसेस लेने हैं। और फिर यहाँ पर मैरिनेशन का टाइम, हम जिधर जिधर मीट की बात करेंगे वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका मैरिनेशन का ऐड होगा। चाहे आप उसको ग्रिल पर पका रहे हैं, चाहे आप उसको वैसे ही कुक कर रहे हैं, कबाब हैं या किसी भी तरह के टिक्के हैं, आप जब तक मैरिनेशन का टाइम प्रॉपर नहीं देंगे आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। और फिर सबसे पहले हमारी शिकायत होती है ये तो हमने जैसे बाहर खाया था वैसा नहीं बना। तो बाहर वालों जिस तरह से उसको टाइम देते हैं आप उस तरह से उसको टाइम दें, उसके थिन स्लाइसेस लें, मैरिनेशन का टाइम आपके पास प्रॉपर है। फिर उसको स्क्वेवर्स पर आप जिस तरह हम प्रिक करते हैं, सुपर शेफ के पेज पर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप देखें हमने, और स्पेसिफिकली हमने मेंशन भी किया हुआ होता है। आप उस चीज़ को लोग अक्सर स्किप कर देते हैं कि बस जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देखे और मैरिनेट किया और बस बना लिया। के साथ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। बिल्कुल, हम मेंशन करते हैं कि हमने इतना टाइम इसको मैरिनेशन का दिया है इतना, और ये हमने स्पेसिफिक पार्ट भी मेंशन होता है कि हमने अंडरकट यूज़ किया, आपने इसको इस तरह से। और हम समटाइम्स तो हम मीट कट करके भी दिखाते हैं, और वो कट करने की वजह यही होती है कि जिन लोगों को मसला हो रहा होता है कि ये कट किस तरह करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो आपको बाजार से वैसी कट हुई नहीं मिलती। अब इस तरह की चीज़ें आपको खुद कट करनी है, और खुद कट करने के लिए अगर आपको नहीं आती, आप हमारी रेसिपीज़ को, वीडियोस को फॉलो करें, हम उसमें वो करना भी दिखाते हैं। आप उसको कट करें। नहीं तो आप कसाई से भी तो करा सकते हैं ना, वो भी कर देते हैं आपको स्पेसिफिक रेसिपी के लिए हमें ये वाला कट चाहिए। बिल्कुल वो कर देते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो भी उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से, अब जिस तरह हमें पता है हमें इसका क्या बनाना है, अगर हमें बिहारी कबाब बनाने हैं तो वो हमें पता है हमें उसके लिए किस तरह का मीट चाहिए। अगर हम उसको कह देंगे वो अपनी मर्जी से कुछ और कट कर दें, फिर वहाँ पर इशू आएगा कि ये तो गलत हो गया। तो उसके लिए बेटर ये कि आप खुद उसको कट करें, लेकिन उसको टाइम प्रॉपर दें और उसको स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम्स कर देते हैं, ऊपर से कलर आ जाता है, और अगर ज़्यादा कुक करें वो जलने लग जाते हैं और हम उसको कुकिंग टाइम भी नहीं सही दे रहे होते। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। ठीक हो गया। अच्छा अनिका, कबाब की बात हो रही है, तो कबाब के साथ मतलब जब हम लोग चप्पल कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं फ्राई करते हुए, उसके लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? कबाबों के लिए भी यही मसला है, हम मिन्स में फ़ैट की क्वांटिटी ही नहीं ऐड करते। अच्छा। आप जब भी कोफ्ते बना रहे हैं, चपली कबाब बना रहे हैं, बिल्कुल हम उसको बिल्कुल ड्राई करते हैं, तो उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं ऐड हो रहा होता। आप ड्राई करेंगे, अब समटाइम्स लोगों को लग रहा है अगर हम ड्राई नहीं करेंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वो मतलब हैंडल नहीं हो रहे होते। तो नॉट टू मच ड्राई और नॉट टू मच थिक, आप उसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखें मीडियम। और इस चीज़ की रेशो भी हमारी रेसिपीज़ में बहुत अच्छी तरह डिफाइन हो रही होती है। आप उस रेशो को फॉलो करें, उन मेथड्स को फॉलो करें, फिर तो कोई मसला नहीं है। अनिका, मैं इसके साथ ही एक और हमारी फीमेल फॉलोअर का क्वेश्चन है वो कनेक्ट करना चाहूँगी। ये इन्होंने हमसे पूछा है कि मीट ग्रिल करने से ड्राई क्यों होता है। मेरा ख्याल है ये पूछना चाह रही हैं कि जो मीट श्रिंक हो जाता है ग्रिल करने से, ये पूछना चाह रही हैं, या आपको क्या लगता है इनका क्या क्वेश्चन है बेसिकली मौजमा, जब भी हम मीट को कुक करते हैं, ग्रिल करते हैं, वटेवर हम स्टेक्स बना रहे हैं या बारबेक्यू कर रहे हैं, कुछ भी, जब भी हम मीट का कोई भी पोर्शन ग्रिल करते हैं, जैसे ही उसको हीट पर रखा, उसके जो जूसीज हैं वो अंदर लॉक होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हमारी उस पॉइंट पर फ्लेम बहुत हाई है, एकदम से जूसीज अंदर लॉक होते हुए अगर ड्राई हो गए, हमने उसको या तो हीट बहुत ज़्यादा कर दी या हमने उसको ओवर कुक कर दिया, उसके वो जूसीज जो अंदर लॉक होने होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हम जब मीट तोड़ते हैं, खाते हैं, हम कहते हैं ओ ये तो बहुत ड्राई है और ये खाया नहीं जा रहा, और आपने जितनी अच्छी मैरिनेशन उसमें जितने अच्छे स्पाइसेस डाले हो आपको टेस्ट नहीं आता। और दूसरी चीज़ जो घरों में नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, हम जब भी मीट को कुक करते हैं और जब ग्रिल किया हमने, अब जब हमें होता है हमने इसको फुल कुक कर दिया और फिर उतारना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो कुक हो रहा होता है हम उसको गर्म जब उतारते हैं उसके अंदर उसका कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है,
क्योंकि उसके अंदर हीट गई हुई Heat है, होती उसका है। मॉइस्चर है, आपने मैरिनेशन दी हुई है और उसका टाइम है, जो मॉइस्चर उसके अंदर है वो ड्राई नहीं आपने करना। वो कुकिंग प्रोसेस चल रहा था, आपने जैसे ही उसको साइड किया, आप उसको 2-3 मिनट स्टे दें, वो अंदर तक उसके जूसेस जैसे ही रिलीज होते हैं वो बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है। हम कहते हैं नहीं बस ये अच्छी तरह यहाँ पे कुक लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको बस जल्दी से अच्छी तरह बन जाए। और मैरिनेशन टाइम, आप मैरिनेशन टाइम देखा, आप समटाइम्स मीट देखें कितना हार्ड होता है, लेकिन जब आप उसको मैरिनेट करते हैं वो एक उसके अंदर एक नेचुरल सॉफ्टनेस आई हुई होती है, वो बेसिकली उसके अपने मॉइस्चर की होती है। हम मॉइस्चर उसको अच्छा स्टे दें और दूसरा उसको लो मीडियम एक फ्लेम है, आप स्पेसिफिक उस पर उसको कुक करें। ज़्यादा करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होगा हम उसको तोड़ेंगे, हम कहेंगे नहीं ये तो अंदर से टेस्ट भी नहीं आया और ड्राई भी हो गया, इसलिए वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से जो मैरिनेटेड बीफ या मटन जो भी है, जो भी मीट है, वो ड्राई हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें इतना मॉइस्चर ऑलरेडी ऐड होता है हमारी मैरिनेशन। बेसिकली उसका एक प्रोसेस है, हमने उसको फ्लेम पर रखा, उसके जूसेस अंदर लॉक हो रहे हैं, अब जैसे ही हमने उसको उतारा है उसके अंदर से वो फिर रिलीज आउट हो रहे होते हैं, उसके अंदर एक मॉइस्चर लेवल रहता है, आप जैसे ही उसको तोड़ वो अपने मॉइस्चर अपने चैनल्स में वापस आ रहा होता है। हम उसको अगर वहीं पर ड्राई आउट कर देंगे, उसका मॉइस्चर ही ख़त्म हो गया तो वो तो जूसी नहीं हो सकता। फिर हमें शिकायत होती है ना ये जूसी नहीं बना और ये बहुत ड्राई है। वो ड्राई होने की बेसिकली वजह ये कि हम यहाँ पर बस छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं ये तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, हमारी एक फीमेल ऑडियंस ने पूछा है कि हाउ टू मेक सॉफ्ट एंड जूसी बीफ स्टेक्स। स्टेक एक बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है, क्योंकि हम उसके लिए हमारे मीट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सिर्फ बोनलेस मीट होना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बोनलेस मीट है और हमने स्टेक बना लिया, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, लाइक रिब आई है, टी बोन है, और यहाँ पर हम उसको हैम करते हैं। अब हैम करना है कि हमने उसके टिश्यूज़ को ब्रेक करना है। अब टिश्यूज़ ब्रेक होंगे, लाइक हमारे पास अगर 5 इंचज़ का पीस है एक स्टेक का, हम उसको इतना ब्रेक करते हैं वो 10 इंचज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इतना दिन हम उसको करते हैं। और दूसरी चीज़ है उसकी मैरिनेशन। अब मैरिनेशन का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप ओवरनाइट दे दें बहुत अच्छी बात है, ओवरनाइट का टाइम नहीं, आप मैक्सिमम उसको 6 to 8 आवर्स दें, मैरिनेशन टाइम उसको मिल जाएगा। आपने उसको हैम अच्छा कर दिया है, फिर आपने उसको कुक करना है, आपने उसको पैन सेयर करना है या आप उसको ग्रिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कि हमने उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना होता है, क्योंकि हमने जो उसका मेन प्रोसेस है कि अब हम यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मीट को हमने हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, लेकिन स्टेक एक ऐसा पार्ट है कि हम उसका एक स्पेसिफिक पार्ट यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ईजिली टेंडर हो जाता है। और दूसरी चीज़, हमने उसको हैम कर दिया है, हमने उसको मैरिनेशन का टाइम दे दिया है, तो हो ही नहीं सकता कि हमारी स्टेक अच्छी ना बने, इसलिए उसको टाइम मैरिनेशन का प्रॉपर दें, उसको हैम अच्छे तरीके से करें और फिर उसके फ्लेम का ख्याल रखें, और फिर उसका टाइम लाइक उसको बोथ ईच साइड से हमने कितना इक्वली कुक करना है। अच्छा अनिका, मुझे नहीं पता था कि इतना टेक्निकल होता है स्टेक बनाना। मैं आई एम अ स्टेक लवर, मैं तो जाती हूँ बड़े मज़े रेस्टोरेंट पे, स्टेक ऑर्डर किया और खा पी के एंजॉय करके घर आ गई। ये आप ज़्यादा अच्छा करती हैं, ज़्यादा अच्छा काम है इतना बिल्कुल ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, अब अपने पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। अनिका, मुझे बताएं कि आपके साथ भी वैसे यही होता है, हमारी फीमेल ऑडियंस से काफ़ी ये बताया कि खाना बना के दिल भर जाता है और सबके साथ बैठ के खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल खाना लेकिन मेरे साथ वैसे अक्सर ऐसे होता है। खाना बनाने से दिल नहीं भरता, लेकिन बना के खाने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसमें होता है ये कि हम अब कॉन्टीन्यूसली हम फ्लेवर्स आ रहे हैं, आप फ्रेगरेंस ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं सारा दिन। आप अगर किसी दावत की तैयारी कर रहे हैं, सारा दिन आप उन इंग्रेडिएंट्स में घूम फिर रहे हैं, वो आपके टेस्ट बड्स इतने हाई हो जाते हैं कि आपका दिल ही नहीं कर रहा होता खाने का। तो इसलिए ये मसला तो सबके साथ है। अच्छा, मुझे लगा वैसे ये मसला सिर्फ मेरे साथ है, सबके साथ ऐसे होता है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी फीमेल फॉलोअर ने पूछा है कि कुकर के अलावा कोई और ऑल्टरनेट बताएं मीट को कुक करने के लिए। सब्र से पकाएं। कुकर के अलावा वैसे नॉर्मल हम पॉट में कुक करते हैं तो उसको कितना टाइम रिक्वायर होता है? शेफ्स का तो ट्रिक ही यही है, क्योंकि हम कहते हैं वो शेफ़ ही नहीं जो कुकर यूज़ करे और उसमें बस ऐसे स्टीम लगा दें, हम तो यूज़ ही नहीं करते। लेकिन घरों में अब अगर आपको जल्दी नहीं है, अगर आपने खाना और आप डरते नहीं है कुकर से, हमारे घर में कुकर नहीं यूज़ होता वैसे, ये चीज़ भी है, अगर आप डरते भी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको जल्दी नहीं है, अब क्या हमें समटाइम्स होता है ना बहुत जल्दी कहीं से आए और कहीं शॉपिंग पर लेट हो गेस्ट आ गए, उनको जल्दी से खाना देना, जल्दी से बनाना है, फिर तो आपने स्टीम लगा लिया कि आपके पास एक बहुत
इजी वे है। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप पैन में उसको कुक करें। उसके लिए लाइक हमारी रेसिपीज़ में हम लोग तो कुकर यूज़ करते ही नहीं है। आप उस मेथड को फॉलो करें। आप उसको टाइम होता है आप मीट को चेक करें, और ये भी नहीं कि रख कर भूल गए और वो खुद ही पक रहा है। आपको उसको फिर ये कि बार बार चेक करना होता है कि वो ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो रहा, कम तो नहीं रह गया, मीट हार्ड तो नहीं हो गया। उसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएं। जितना लो फ्लेम पर आप पकाएंगे आपका मीट उतना ही अच्छा सॉफ्ट और उसमें मॉइस्चर भी रहेगा। अच्छा अनिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीता ऐड करने के बाद भी मीट टेंडर नहीं होता। बिल्कुल, पपीता तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि पपीता कच्चा यूज़ करना है। हम बस पढ़ लेते हैं कि बस पपीता ऐड करने से मीट जल्दी बन जाता है, जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन वो कच्चा पपीता यूज़ करना होता है। ये नहीं कि येलो वाला पपीता डाल दिया और स्वीट सा टेस्ट आएगा। कच्चा पपीता बेसिकली गोश्त को गलाता है, जिसको हम मीट टेंडराइजर के तौर पर यूज़ करते हैं मैरिनेशंस में और डिफरेंट मीट की डिशेस में। आप उसको डालें और डालने के बाद उसको रेस्ट दें ताकि वो रिएक्ट कर सके, उसको एक टाइम मिले प्रॉपर। ये नहीं कि बस डाल दिया और फ़ौरन पकने रख दिया, वो तो इस तरह एब्जॉर्ब ही नहीं होगा उसमें। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा जो आप चाहते हैं। तो उसको एक पपीते की क्वालिटी आप देखेंगे आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा उसको रेस्ट देना ज़रूरी है। अच्छा, इन्होंने तो पूछा कि मेरा मीट टेंडर नहीं होता। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि गोश्त ज़्यादा गल जाता है, किसी का ज़्यादा गल जाता है, किसी का टेंडर नहीं होता, लेकिन हमने तो सबको आंसर करना है। तो आप बताएं। गोश्त ज़्यादा गल जाता है, इसमें भी 2-4 पॉइंट्स ही हैं जिनका ख्याल करना होता है कि हमने अगर मटन कुक कर रहे हैं हमने उसमें पानी डाला है और अगर उसको स्टीम लगाएं तो एक स्पेसिफिक टाइम है 15 मिनट की आपने उसको स्टीम लगाई है। उसके बाद आप उसको चेक कर लें कि आपका मटन अगर टेंडर हो गया, आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत तो नहीं है। और पानी बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। मीट का एक अपना मॉइस्चर भी होता है, वो भी जब आप उसको कुक करने रखते हैं उस जूसेस ने भी रिलीज़ होना होता है। हम बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और फिर ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि अभी इसकी भुनाई भी होनी है। मीट टेंडर कर दिया, पानी डाल दिया, तो भुनाई के प्रोसेस में भी उसने कुक होना होता है। हम उसको पहले ही ओवर कुक कर देते हैं और भुनाई के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है। तो हर मीट का टाइम होता है एक स्पेसिफिक, आप उस टाइम के बाद उसको चेक करें। और अगर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो उसका फ्लेम थोड़ा स्लो रखें। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ओवर कुक हो जाएगा। और अगर आपने मीट चेक किया, आपका मीट कुक हो गया और फिर भी उसमें पानी रहता है, आपने फ़ौरन मीट निकाल लेना है, उसके पानी को ड्राई करें और फिर उसको दोबारा मसाले में डालें। क्योंकि अगर हम ओवर कुक हो गया उसको मज़ीद भुनाई करेंगे वो तो ख़राब हो जाएगा। आप उसको निकाल के सेपरेट कर लें, उस मॉइस्चर को ड्राई करें, उसमें दोबारा डाल लें और फिर उस डिश को कंप्लीट करें। ओके, ठीक हो गया। मीट के साथ साथ मैं फ़ैट की भी बात करना चाहूँगी। जो रिलेटिव्स चर्बी भेज देते हैं उनका क्या करना चाहिए? उनको वापस भेज दें। लेकिन जो फैट आपके पास आया आप उसको रख लें अपने बारबेक्यू के लिए। आपने जैसे बताया कबाब्स में आप फैट यूज़ करना, तो बिल्कुल जो हम स्किप कर रहे होते हैं कि यहाँ पे फैट नहीं डालना, वहाँ पे फैट डालना ज़रूरी है, वो उसके लिए रख लें। और पुलाव वगैरह में भी वैसे यूटिलाइज हो जाता है, उसमें स्टॉक में बहुत ज़्यादा काम आता है। अनिका, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट ग्रेवी का कलर रेड क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों होता है? एक तो आप मीट फ्रेश यूज़ करें। मीट फ्रेश यूज़ करते हैं, जब फ्रेश मीट होता है उसका कलर बहुत अच्छा होता है। फ्रोज़न का तो समटाइम्स डाउट होता है कि हमने फ्रोज़न मीट यूज़ किया उसका कलर डार्क हो गया। फ्रेश में हमारे पास एक ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, हम उसको जितना अच्छा कुक करें वो उसका कलर एक जो मेनटेन रहता है। और दूसरी चीज़, हम मसालों को बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं। बेशक हम अनियन पेस्ट यूज़ करें या अनियन स्लाइसिस यूज़ करें, अगर हमने उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया, लाइक अनियन बहुत कुक कर दिए, कौरमे में जिस तरह हम थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन रखना होता है हम उसमें बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अगर पेस्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा भुनाई कर दी, मसाले बहुत ज़्यादा डाल दिए, वो कलर वो गरम मसाला और ब्लैक पेपर ज़्यादा। अब गरम मसाले का भी यही कि गरम मसाला हम जब बिल्कुल हमारी डिश रेडी हो जाती है हम लास्ट पर डालते हैं, क्योंकि गरम मसाले का एक कलर होता है। अगर आपने उसको पहले ही भुनाई में या भुनाई से बिल्कुल पहले डाल दिया, वो अपना कलर छोड़ देता है, हमारा मीट का कलर भी ख़राब हो जाता है, ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो आप गरम मसाले को बिल्कुल लास्ट पर ऐड करें और पहले मीट को बनाएं, फिर उसमें लास्ट में उसको ऐड करें। पहले ऐड कर देंगे सारा कलर इफेक्ट हो जाता है, फिर हम कहते हैं हमारा तो कलर ही अच्छा नहीं आया। दुम्बा कढ़ाई का टेस्ट नहीं आता है रेस्टोरेंट स्टाइल। दुम्बा कढ़ाई में बेसिकली हमने मीट की और फैट की क्वांटिटी यूज़ करनी होती है। उसका दुम्बा का एक स्पेसिफिक फैट पोर्शन होता है जिसमें हम ऐड करते हैं। आप हमारी रेसिपीज़ में देखें, हमने शनवारी कढ़ाई या दुम्बा कढ़ाई बनाई है, उसमें हम सबसे पहले फ़ैट ऐड करते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें वो फ़ैट की ही फ्रेगरेंस और टेस्ट आता है। हम उसको घर में यूज़ नहीं करते, स्किप कर देते, फिर हम कहते हैं वो वाला फ्लेवर नहीं आ रहा जो हमने खाया था बाहर से।
उसमें वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो ऐड नहीं करेंगे, ना वो फ्लेवर आएगा, ना आपको वो अरोमा भी नहीं आ रहा होता कि ये तो वैसा फील ही नहीं आ रही कि दुम्बा कढ़ाई, वो हमारी नॉर्मल रेगुलर कढ़ाई लग रही होती है। तो उसकी रेशो का ख्याल रखें और वो लाजमी ऐड करें। अच्छा, फैट वैसे बड़ी यूज़फुल चीज़ है, लोग उसको बहुत यूजलेस समझ के और उसको वेस्ट कर देते हैं और फिर वही चीज़ ही नहीं मिल रही होती, बाजार वाली लुक ही नहीं आ रही होती है, टेस्ट नहीं आ रहा, जूसी बीफ वो नहीं बन रहा और टिक्का भी ठीक नहीं बन रहा। ठीक हो गया। अच्छा अनिका, मुझे बताएं, हमारी एक फॉलोअर ने पूछा है, शामी कबाब डीप फ्राई करो तो टूट जाते हैं और शैलो फ्राई करो तो कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, शामी कबाब के जो सबसे पहले आपने सवाल किया कि डीप फ्राई, हम शामी कबाब को कभी भी डीप फ्राई नहीं करते, बिल्कुल। क्योंकि हमने उसका एक मिक्सचर जो बना लिया, दाल और मीट उसमें ऑलरेडी कुक्ड है। हम उस पर समटाइम्स कोटिंग करते हैं कि कुछ लोग एग की कोटिंग भी नहीं करते, बीच में मिक्सचर में डाल देते हैं। हमने सिर्फ उसको एक कलर देना होता है, उसके ऊपर एक लाइट सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। अगर आप उसको शैलो फ्राई करेंगे तो वो कलर और वो उसकी एक बड़ी प्यारी सी लुक है वो मेंटेन रहती है। डीप फ्राई कर देंगे तो वो तो ऑलरेडी कुक है, टूट भी जाएंगे, खराब भी हो जाएंगे। डिपेंड करता हमने इसका जो वो बिल्कुल मिक्सचर आपने जो बनाया है वो बारीक होना चाहिए। मीट में बना रहे हैं, बेशक कीमे में बना रहे हैं, आपने उसको मिक्स अच्छा किया, उसके बाइंडिंग अच्छी है कि दाल और मीट की रेशो बहुत अच्छी है, आपके पास एक थिक मिक्सचर है, आप शामी कबाब बनाएं। और शैलो फ्राई भी बहुत लाइट फ्लेम पर, मतलब लाइट लो मीडियम फ्लेम पर आप करें। आप हाई फ्लेम पर करेंगे वो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं, ऑलरेडी उसमें मीट है, उसका अपना कलर है, बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा, उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो डीप फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं करना। शामी वैसे डीप फ्राई तो होते ही नहीं है ना, शैलो फ्राई होते हैं। ठीक है अनिका, मुझे बताएं कि चांपे घर पे मज़े की क्यों नहीं बनती? वैसे रेस्टोरेंट की आप खाएं और घर पे खाएं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसके टेस्ट में। चांपों का भी यही मसला है कि अब चांपों का हम मैरिनेट कर रहे हैं या बेशक सालन बना रहे हैं, हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं मैरिनेशन का। हमने उसको फौरन से कुक कर दिया, बात मीट की जहाँ से बात शुरू होगी वहीं पर ख़त्म, के मैरिनेट ही नहीं किया। और दूसरी चीज़, चांपों में आप मीट टेंडराइज़र लाजमी यूज़ करें। मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता आप वो यूज़ करेंगे, आपकी वो बड़ी अच्छी जूसी बनेगी। बेशक आप उसको ग्रिल कर रहे हैं, बेशक आप उसकी कोई कढ़ाई बना रहे हैं, अब कढ़ाई में बेशक आप उसमें मीट टेंडराइज़र डालने की आपको ज़रूरत नहीं, आप उसकी थोड़ा सा आप उसको बॉयल कर लेते हैं कि आपके पास एक स्टॉक आ गई, वो बहुत अच्छी उसमें यूज़ हो जाती है। तो आप ये ख्याल करें कि आप जोन सी भी डिश बना रहे हैं उसके मुताबिक उसके स्टेप्स को फॉलो करें या हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। हम उसमें थ्रू आउट स्टेप्स बता रहे होते हैं कि किस में आपने बॉयल करना है, कहाँ पे आपको मैरिनेशन का टाइम कितना चाहिए। सही हो गया। अच्छा अनिका, मुझे बताएं, हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी है, मतलब हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ना चिकन खाता है और ना मीट खाता है, तो उसके लिए क्या कोई ऑल्टरनेट्स बताना चाहेंगी आप ईद पे? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, सब्जियां, अब जिस तरह कुछ जो लोग नहीं मीट खा रहे दाल चावल बना लें, और वेजिटेबल्स के साथ आप मीट को बनाते हैं। आप कोई भी सब्जी ले लें, मीट खाते बिल्कुल ही नहीं खाते, वो उनको स्मेल का भी इशू होता है, वैसे भी कुछ होता है, कुछ लोग अपने जानवर से बड़ा प्यार होता है वो भी नहीं खाते। हाँ, वो देख के बस देख लिया करते हुए अब तो नहीं खाना। नहीं, बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास, दाल चावल की बहुत ऑप्शंस हैं, दालें बहुत ज़्यादा हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप जोन सी मर्जी बनाएं, हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें। हमारे चैनल पे तो दाल की भी इतनी ज़्यादा हमने और इतनी वेरिएशंस हमने बनाई हैं, हर तरह से सब्जियों को हमने इतने डिफरेंट तरीके से बनाया, आप सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा अनिका, मुझे बताएं कि हमारी जो रेसिपी होती है वो पार्ट पे बहुत डिपेंड करती है, मीट पार्ट पे, ठीक है। निहारी में बीफ का कौन सा पार्ट जाता है और मटन कढ़ाई में कौन सा पार्ट हो तो वो मटन कढ़ाई मज़े की बनेगी? अब निहारी में आप देखें उसमें बोन्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं। आपने वो यूज़ करना होता है, क्योंकि निहारी की जो ग्रेवी में एक थिकनेस और एक रिचनेस आपको फील हो रही होती है, वो उस बोन मैरो की वजह से होती है। आप बोन मैरो का पार्ट यूज़ करें, आप उसमें अंडरकट लेग का पार्ट यूज़ करें, वो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो निहारी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोन्स उसमें लाजमी यूज़ करें, उसी से उसका फ्लेवर आता है, स्किप नहीं करनी चाहिए वो। और कढ़ाई के लिए भी लेग का, शोल्डर का पार्ट है उसका, आप वो यूज़ करें विद बोन्स। अगर आप बोनलेस यूज़ कर रहे हैं तो आप बोनलेस मीट ले लें, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल कढ़ाई बना रहे हैं मटन की या बीफ की, तो अंडरकट का बोन पार्ट बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। रान का ले सकते हैं आप, वो बहुत सबसे अच्छा पार्ट वो है, उसमें आपको मीट भी है कढ़ाई के लिए, आप वो यूज़ करें।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीट के साथ क्या पकाएं समझ नहीं आती। अच्छा, इसका आंसर तो मैं आपको कर देती हूँ। सिंपल वे है इसका, आप यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल खोलें सुपर शेफ़, या आप सर्च बार में मटन रेसिपीज़ बाय सुपर शेफ़, बीफ रेसिपीज़ बाय सुपर शेफ़, उसको क्लिक करें। आपके पास इतनी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी कि आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। हमारी वहाँ पे वेजिटेबल के साथ काफ़ी रेसिपीज़ हैं, टिंडे गोश्त हैं, करेले गोश्त हैं, दाल गोश्त हैं। मज़ीद अनीका मुझे आप बताएं और इसमें क्या एडिशन हो सकती है। आई थिंक मौजमा आपने सारा ही बता दिया, क्योंकि हमने ये सब कुछ बनाया है। काफ़ी। बिल्कुल, ये सारी रेसिपीज हमने बनाई हुई हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, आपके लिए ज़रूर ट्राई करें। अनीका, मीट की तो हमने काफ़ी बात कर ली है, कीमे पे आते हैं। कीमे की कुछ रेसिपी सजेशंस बताएं, हमारी ऑडियंस ने भी पूछा है, अदर देन कबाब और कोफ्ते। कीमे की भी सुपर शेफ में हमने बहुत रेसिपीज़ बनाई हैं। हमने कीमे के साथ पराठे बनाए हैं, कीमे के साथ रोल बनाए हैं। हमने रोल्स तो थे, हमने क्रेप रोल्स बहुत बनाए हैं, कीमे रैप्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं सुपर शेफ के पेज पर। आप सिर्फ कीमा रेसिपीज़ बाय सुपर शेफ लिखें, आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ कीमा रेसिपीज़ आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू स्टोर मीट सेफली फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं, हमने पूरा साल नहीं खाना गोश्त, मैक्सिमम हम इसको कितनी देर तक यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मीट की बात में सबसे क्वेश्चन अहम यही है कि आपने उसको स्टोर किस तरह किया, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आपने उसको सबसे पहले वॉश करके फिर आपने उस मीट को रखना है। हम एज इट इज़ बस सब ने पैकेज बनाए और बस फ्रोज़न रख दिया उसको, कि बस अब जब यूज़ करना होगा तब निकालेंगे और उसको वॉश करेंगे। वो उसके अंदर एक जो स्मेल और वो सब कुछ है वो उसके अंदर ही रह जाता है, और वो बाद में अच्छी क्वालिटी हमारे पास खाने की नहीं आए। आप उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसको उस पानी को थोड़ा सा ड्राई आउट करें, स्टेनर में रखें उसको थोड़ी देर। ये नहीं कि बस ऐसे ही वॉश किया और साथ ही उसके पैकेट्स बना दिए। उसको थोड़ा स्टेन करें, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद आप उसके डिफरेंट पैकेट्स बनाएं और उसको फ्रीज़ करें। कोशिश करें कि हमारे पास जिप लॉक बैग्स की सबसे अच्छी ऑप्शन है, उसमें वो बहुत अच्छा स्टोर हो जाता है। आपको दूसरे शॉपिंग बैग्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी ऑप्शन है जिप लॉक बैग्स, आप उसमें डाल लें, उसको स्टोर करें। और बहुत लंबा स्टोर नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी भी मीट को सजेस्ट नहीं करती कि आप फ्रोज़न बहुत ज़्यादा यूज़ करें। आपके पास जितना अच्छा फ्रेश होगा या थोड़े कम टाइम के लिए फ्रोज़न होगा, वो आपको उसकी खाने में क्वालिटी अच्छी मिलती है। बहुत मोर देन इनफ है ये, क्योंकि आप जितना लंबा उसको फ्रोज़न रखते हैं उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा ड्राई आउट हो रहे होते हैं, वो आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे होते खाने की, वो अच्छा टेस्ट ही नहीं आता। बहुत फ़र्क होता है फ्रेश मीट कुक हुई डिश में और जो फ्रोज़न होती है। तो बहुत ज़्यादा लंबा फ्रीज़ ना करें, उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। पूरा साल बैठ के आप कुर्बानी का गोश्त ही खा रहे हैं। बिल्कुल। ओके अनीका, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू स्टोर मीट सेफली फॉर द लॉन्ग टर्म। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी फ्रिज साफ कर लें। कर ही ली होगी वैसे तो आपने। हाँ, ये वही ड्यूरेशन चल रहा है आजकल सब घरों में, ये बस अपने फ्रीजर्स और सब कुछ साफ करें ताकि हमारे पास अच्छी स्पेस हो जाए, हम जहाँ पर रख सकें। मीट को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपने उसको वॉश करना है। कुर्बानी का गोश्त वैसे भी इसीलिए होता है कि आपके पास आया, आप उसको सबसे पहले वॉश करें। ये नहीं कि फ़ौरन उसके बस पोर्शंस बनाए और डाला उसको शॉपिंग बैग में, उसको पैक करके रख दिया। वो फिर एक बड़ी अजीब सी उसमें एक फ्रेगरेंस भी डेवलप हो जाती है और वो अच्छा भी नहीं लगता खाने के लिए। आपने उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद भी उसको स्टेन करना है। स्टेन करें ताकि उसका जितना एक्स्ट्रा वाटर है उसमें वो ड्रेन आउट हो। उसके बाद आप उसके पोर्शंस बना लें। पोर्शंस बनाने की एक सबसे अच्छी टिप है, यहाँ पर आप डिफरेंट कलर के एयर टाइट पैकेट्स ले लें, येलो ले लें, ब्लू ले लें। आपके पास एक वो पता चल जाएगा, आपने येलो वाले में बोनलेस मीट रख दी है, ब्लू में आपने कढ़ाई का रख दिया है, कीमे के लिए अलग कलर सिलेक्ट, कीमे के लिए आपने अलग कलर सिलेक्ट किया। क्योंकि जब हम फ्रोजन रख देते हैं मीट को, जब हम उसके बाद जब हमने अचानक कढ़ाई बनानी है और निकाल हमने लिए जो हमने स्टोक के लिए बॉन्स रखी थी, तो वो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है कि वो तो गलत निकाल दिया पैकेट, और फिर उस टाइम पे फ्रोजन आपको पता भी नहीं चल रहा होता ये क्या है। आप उसको अलग अलग डिवाइड करें, उसको अलग अलग पैकेट्स में डालें और फिर उसको फ्रीज होने के लिए रखें। मेंशन भी कर सकते हैं। हाँ, या एयर टाइट बैग्स पे तो ऑप्शन भी उसके ऊपर लिखी हुई होती है कि आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, डेट मेंशन कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट है या किस डिश के लिए आपने इसको रखा हुआ है। आप उसके ऊपर मेंशन करें, फिर उसको फ्रीज करें। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज ना करें। इस पर मेरी एक पर्सनल ओपिनियन होती है कि आप जितना फ्रेश मीट यूज़ करेंगे आपकी डिश का फ्लेवर उतना अच्छा आता है। हम बहुत लंबा फ्रीज़ कर देते हैं, उसके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, वो उतना अच्छा टेस्ट ही नहीं देता। आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फ्रीज़ करें ताकि वो आपको बनाने में भी ईजी हो। बहुत ज़्यादा समटाइम्स मीट हार्ड हो जाता है, वो उतना अच्छा ही नहीं बन रहा होता, तो उसको ज़रा टाइम कम दें और इस तरीके को फॉलो करें।
ओके अनिका, बड़ी यूज़फुल टिप्स मुझे तो लगी हैं, ये मैं भी ज़रूर फॉलो करूँगी। ये पोर्शन बैग्स वाली और मल्टीपल कलर्स वाली कि हम पार्ट वाइज इसको डिवाइड करके तो स्टोर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। ये थी हमारी आज की एपिसोड और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों की मैक्सिमम क्यूरीज़ को कवर किया जा सके। अनीका ने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है और काफ़ी यूज़फुल टिप्स बताई हैं। आई होप आप लोग उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और उम्मीद करती हूँ आज की एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा कोई भी कुकिंग से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी ईद की कुकिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स को ज़रूर आंसर करें। कीप वॉचिंग सुपर शेफ़। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।